हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 20C क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 20C की थर्ड वीडियो है। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक 2 पार्ट्स में वीडियो बनी है और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये आप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक देखना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 के बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो क्लास 6 के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर पार्ट 1 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, जो रोम्बस होता है इसकी कहते हैं ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ये रोम्बस ऐसे होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके 2 डायगोनल होते हैं ऐसे, ठीक है। और ये साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो हमने एरिया निकालना होता है ना, ये हमने अंदर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायगोनल दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल पार्ट 1 में डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप डायगोनल 1 करके लिख सकते हैं, पर आप सीधा ऐसे लिख दोगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर ऐसे भी ठीक है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस, क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1, ये मैं पूरा लिख रही हूँ, या D1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। 1/2 डायगोनल 1 16, डायगोनल 2 28, 2 8 ज़ा 16। अब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ गया 16 प्लस 6 22, तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 224। अब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है 8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब कि डेसीमीटर में दिया है, हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। पार्ट 2 है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 डेसीमीटर 5 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने डेसीमीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1 मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर डेसीमीटर। अब डेसीमीटर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो इनका डिफरेंस कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे जो डेसीमीटर है 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई 10 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 5, ये प्लस का साइन का है, 85 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने 80 में जो 5 सेंटीमीटर है इसको ऐड करना है, तो हमारे यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दी, इनकी यूनिट सेम कर दी हमने। अब हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो 1/2 डायगोनल 1 85 आ गया, दूसरा कितना है 56। अब हम ये कट जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16। अब 85 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी, 8 8 ज़ा 64 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 68, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 8032380, तो इसका कितना आ गया हमारे पास एरिया 2380। अब यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, यूनिट का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो यूनिट हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज 2380 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस each side of which measure 20 centimeter and one of whose diagonal is 24 centimeter। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक डायगनल दिया है 24 सेंटीमीटर और एक हमारे पास क्या है साइड है 20, जो साइड तो इक्वली होती हैं। जैसे हमारा ये रोम्बस है, ये मैं बना देती हूँ इसको एक बड़ा सा रोम्बस, ये जो सारी साइड्स हैं ये इक्वल है, ठीक है। सपोज ये भी 24 है, ये भी 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल कैसे बनता है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये डायगोनल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और इनमें से एक एंगल क्या है 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर होगा और ये 12 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये वाला डायगोनल आ जाए तो हम यहाँ पर जो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला होता है ना 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए कि ये वाली साइड चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें ये वाली साइड मिल गई तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें ये डायगोनल मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस लग जाएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या करना है कि जो पहले तो हम इनको नंबरिंग दे दीजिएगा, जैसे A B C D, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 90 डिग्री के ये जो हमारा क्या हो गया बेस हो गया, है ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड ये कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये पाइथागोरस वाला थ्योरम लग जाएगा, तो इसकी वजह से हमारी ये वाली साइड जो है निकल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले हम लिखते हैं जो ये जो है साइड है, साइड ए बी ऑफ अ रोम्बस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एंगल ए ओ बी हमने ये वाली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। एंगल ये ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इसको मैंने मान लिया ओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, जो ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, जो ए बी, ये क्या हमारा क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, तो ये एक साइड बन गई, ठीक है ना। तो और ये हमारे पास एक, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको। देखो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के जैसे हमारे पास कैसे होता है राइट एंगल ऐसे बनता है ना, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बने तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली होगी। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली होगी। तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हमारी जो है दो साइड्स होगी। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 20 स्क्वायर इक्वल टू ए ओ हमारे पास है 12 स्क्वायर, अब हमने ओ बी तो निकालना ही है, प्लस ओ बी। अब ये 12 स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमारे पास डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर जो डायगोनल हो गया ये 12 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से लेकर ये 12 सेंटीमीटर होगा, तो 12 + 12 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर जो एक डायगोनल है, ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, और 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ओ बी स्क्वायर। अब 400 यहाँ पर प्लस में है तो माइनस 144 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, माइनस करेंगे 10 में से 4 लेस किया 6, 9 में से 4 लेस किया 5, और 3 में से 1 लेस किया 2, 256 ओ बी स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर में है तो हम इसका क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकालेंगे। देखो या तो आप इसके सीधा इनको आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, फैक्टर निकाल लीजिए इसके, या तो आप ये देख लीजिए अब 6 है
किसके टेबल में आ रहा है, तो 4 4 जा 16, ठीक है, और 6 6 जा 36, ये आपको हिंट मिल गया। अब हम करते हैं 6, यहाँ पर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 4 1, तो ये 196 आया। अब 16 को 16 से करते हैं, 6 6 जा 20 36, 6 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, और यहाँ पर 6 1, तो ये आ गया 256, ठीक है। तो ये किसका आ गया, ओ बी किसका आ गया, 16 का स्क्वायर आ गया, 16 मल्टीप्लाई 16, तो ओ बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये वाली साइड हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाली साइड भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगी, तो ये 16 प्लस 16 कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। नौ ओ बी जो है हमारा कितना है, 16 सेंटीमीटर है, सो डायगोनल जो बी डी कितना हो गया, बी डी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो डायगोनल आ गए, एक तो ए सी डायगोनल कितना है, डायगोनल ए सी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और डायगोनल बी डी हमारे पास कितना आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो हम क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, हमने बस इसमें एक डायगोनल निकाला था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 D1 हमारे पास 24 और D2 हमारे पास 32, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 मल्टीप्लाई 32 कितना आ गया, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 3, तो कितना आ जाएगा 384, तो इसका कितना आ गया 384, तो कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर आपके पास डायगोनल दिए तो इस तरह आपने डायगोनल को निकालना है, और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 19.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरिया दिया है और डायगोनल निकालना है, तो हम बस जहाँ एरिया ऑफ रोम्बस लिख के उसका फार्मूला लिख के ये डायगोनल को एडजस्ट कर देंगे, और एक डायगोनल जो निकालना है उसका डी लिख देंगे, फिर इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रोम्बस है हमारे पास 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल हमारे पास 19.2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर दिया है 148.8, 1/2 D1 हमारे पास है 19.2, ये हमने D2 निकालना है, ठीक है ना, सीधा हमने ऐसे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर जो ये जो सारी जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कितना आएगा 148.8। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब जैसे जैसे को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 148.8 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और ये 19.2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये कट गया आपस में, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 के टेबल में तो कट ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब फिर अगेन 2 के टेबल पे ही काट लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 17, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, आगे किस पे कट जाएगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, आगे ये किसी पे नहीं कट रहा, तो हमारे पास कितना आ गया 31/2। अब स्टूडेंट्स ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे, 31 को 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 लेस किया 1, और यहाँ पर भी ऊपर से 1 उतार दिया, 2 5 ज़ा 10, अब 1, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0,
तो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना आ गया 15.5। अब यहाँ पर क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर क्या था फाइंड द अदर डायगोनल, है ना, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल is 15.5 centimeter. Student, question 14 है, the area of rhombus is 119 centimeter square and its perimeter is 56 centimeter. Find its height. हमने height को निकालना है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना है 119 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमारे पास है रोम्बस, ठीक है, ये हमारा इसका एरिया 119 सेंटीमीटर, पर पेरीमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी हाइट जो साइड है इनके मेजरमेंट को हमने ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जो रोम्बस की जो साइड्स हैं ये सारी इक्वल होती हैं, तो अब इसकी साइड कैसे निकल जाएगी, पेरीमीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 साइड्स होते हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर, सो साइड ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा 56/4, तो कितना है 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास साइड कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, नहीं हाइट निकालनी है, सॉरी हाइट निकालनी है ना, और एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हमारे पास जिस तरह हाइट दी हो और साथ में साइड दी हो, तो जैसे ये है हमारे पास ये वाली हाइट पूछी है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट, ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास तो आ गया 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब हाइट पूछा है, डायगोनल के बारे में नहीं पूछा, तो यहाँ पर हम हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा एक साइड है, इसको हम बेस मान लेते हैं, तो ये कितने आ गई 14, हाइट को हमने निकालना है, और एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 119। अब हम हाइट की वैल्यू निकालते हैं 119/14। अब ये किस पे कटेगा 119/14, ये मेरे ख्याल से किसी पे नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, है ना 14 से। अब ये किस पे जाएगा 14 मल्टीप्लाई 8, 8 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 + 3 11, 112, ठीक है। अगर 14 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आइडिया ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है 4 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 9 तो हम क्या करेंगे 8 के 32, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लेके इसको 14 मल्टीप्लाई 8 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 112। 9 में से 2 लेस किया, कितना रह गया 7। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब 4 के टेबल में लास्ट में 0, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 14 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा 17, तो 8.5 हमारे पास आ गया। 14 को जब हमने डिवाइड किया तो 8.5 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या आ गई यहाँ पर, हाइट ऑफ रोम्बस इज, आंसर में हाइट ऑफ रोम्बस इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में हाइट को निकालना है। क्वेश्चन 15 है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 414 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हाइट दी हुई है हमें, ठीक है ना, डायगोनल की कोई बात नहीं की है, सिर्फ हाइट दी हुई है, तो हमने उसकी साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, बेस इनटू हाइट का। एरिया ऑफ रोम्बस जैसे क्वेश्चन 14 था वैसे ही हमने करना है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। 441 बेस को तो हमने निकालना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे इनटू 17.5। अब बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 441/17.5, ये डेसिमल कटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25।
अब ये कौन से टेबल पे कटेगा, 7 के टेबल में काट के देख लेते हैं। 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर 2, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। अब ये किसी भी टेबल पे नहीं कटेगा, है ना। हाँ, किसी टेबल में कट रहा है तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मतलब 126/5 आ गया। अब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप सीधा डिवाइड कर दो रफ में, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 26, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 1, आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ पर 0, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 25.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेंथ, आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड of rhombus is 25.2 centimeter. Question 16. The area of rhombus is equal to the area of triangle having base 24.8 centimeter and the corresponding height 16.5 centimeter. If one of the diagonals of the rhombus is 22 centimeter, find the length of the other diagonal. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या किया कि एरिया ऑफ रोम्बस हमें सीधा ना होकर हमें क्या कह दिया है कि वो इक्वल टू द है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे जिसका बेस दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है 16.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसका जो बेस है वो कितना है 24.8 और इसकी जो हाइट है 16.5 है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर जो दिया हम वो लिख लेते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस ऑफ अ ट्रायंगल कितना है 24.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल कितनी दी हुई है 16.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2 बेस कितना है 24.8 मल्टीप्लाई 16.5। अब स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट कट जाएगा 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 2 4, डेसिमल 2 4 8। अब हम 12.4 को 16.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12.4 को 16.5 से, ठीक है। 5 4 20, 0 2 कैरी, तो 5 2 10, जो कैरी ऐड कर देते हैं 12, 2 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 1 6 प्लस 1 7। उसके बाद हमने 1 से करना है 4 2 1, ठीक है। अब हम ऐड कर लेते हैं 0 4 प्लस 2 6, यहाँ पर 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी, 8 9 10, 0 1 कैरी 20। तो हमारे पास कितना आ गया 20460 आ गया। अब हमने क्या करना है डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब कि टोटल 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है। तो ये 1 2 यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ गया 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रोम्बस जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, डायगोनल वन डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना है 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ डायगोनल वाला फार्मूला लगा लेते हैं, वो कहता है 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स, रोम्बस एरिया ऑफ
रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 मल्टीप्लाई D2। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 204.6 और 1/2 और सेकंड जो फर्स्ट डायगोनल है वो 22 है, सेकंड डायगोनल को हमने निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधा काट देते हैं 11 आ गया। ठीक है, अब हमने D2 निकालना है तो यहाँ पर 204.6/11। ठीक है, ये डेसिमल इजी करने के लिए ना डेसिमल का हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर दो। ठीक है, अब इसको किस पे कट जाएगा, ये 2 के टेबल में करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आगे कौन से टेबल पे कट जाएगा ये 11 1 ज़ा 11 9 ज़ा 99, 1 0 2 3 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 9 ज़ा 99। अब 12 में से 9 लेस किए कितना आ गया हमारे पास 3 33, 11 3 ज़ा 33। तो ये 11 के टेबल कट गया तो 93 आ गया। तो अब हमारे पास ये किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा है, 5 के टेबल में 93 नहीं आता, तो हमारे पास क्या आ गया डायगोनल 2 93/5। अब हम डिवाइड कर देंगे 93 को 5 से। 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 लेस किया 4, 43, 5 8 ज़ा 40। आगे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, 5 6 ज़ा 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18.6 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड डायगोनल कितना आ गया 18.6 सेंटीमीटर। आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 18.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 20C के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के सभी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और क्लास 6 के अगर चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।